भागवत सुनने से क्या मनुष्य के पाप भी मिट जाते हैं, ये भी बताइए। तब यहाँ पर मुनि कुमार कह रहे हैं, बात बड़ी प्यारी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जैसे नारद जी ने पूछा कि क्या मनुष्य के पाप भागवत से मिट जाएंगे, तब यहाँ पर मुनि कुमार कह रहे हैं, ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस कली काल में मनुष्य अत्यंत पाप को कर रहे हैं, है कि नहीं? मनुष्य पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के पाप को कैसे साफ किया जाता है? जब आपका तन मैला हो जाए तो साबुन लगाओगे, शैम्पू लगाओगे। जब शरीर मैला हो जाए तो खूब आप साबुन लगाते। कौन से नए नए साबुन आते हैं, नए बड़े ब्रांड के, उसको लगा लगा करके आप धो लेते। तन के मैल तो धुल जाता है। बाल साफ करते शैम्पू से, कपड़ा साफ करते हैं घड़ी से, साबुन से, सर्फ से, लेकिन जब मन मैला हो जाए तो कैसे साफ करोगे? किसी के पास में जवाब है? हाँ बोलो ना, अरे जोर से बोलो। जब मन मैला हो जाए तो मन को कैसे धोया जाए? कैसे? साबुन से। मन तक साबुन पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। आप साबुन का गोल बना करके पान करो तो भी मन साफ नहीं हो पाएगा। मन को धोने के लिए मात्र एक साधन, वो है भागवत कथा। ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मनुष्य जीवन भर पाप करता हो, कलयुग में जब प्राणी पाप करे तो उसको धोने का साधन केवल एक है, श्रीमद् भागवत कथा। जब आप कथा सुनते हो और कथा के माध्यम से जितने भी प्रसंग आपने सुना, अगर सच में तुमने अपने जीवन में धारण किया तो आपका मन निर्मल होगा, आपका मन साफ होगा, आपका मन पवित्र होगा, और वही पवित्र मन को ही भगवान अपना मंदिर बना लेते हैं। इसलिए कथा श्रवण करके मन को धोया जाता है। नारद जी ने कहा मन तो धुल जाएगा, क्या पाप भी मिट जाएगा? तब यहाँ पर मुनि कुमार कह रहे हैं, जो मनुष्य पाप करते हैं, पाप भी कोई साधारण नहीं होते, बड़े बड़े पाप भी होते हैं। भागवत जी में 5 प्रकार के उग्र पाप का वर्णन है। पंच उग्र पाप के बारे में बताया। जो व्यक्ति, अब 5 प्रकार के पाप के बारे में आप सुनिएगा। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है वो सबसे बड़ा पापी। अब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, भागवत जी में साफ लिखा है। 5 प्रकार के पापी होते हैं, जो बहुत बड़े वाले पापी होते हैं। जो मनुष्य मदिरा पान करे वो नंबर 1 में आता है, सबसे बड़ा। और मदिरा पान करने वाला भी अगर भागवत जी में आए, संकल्प करे और आज से मदिरा पीऊंगा नहीं, संकल्प कर दे तो भगवान माफ कर देते। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे आपको देख करके आप लोग के गांव में भी कोई मदिरा पान करता हो, है ना? सकल से बड़े भोले भाले लग रहे हैं। यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं बैठा जो पीता। प्यार से बोलो। आपके यहाँ कोई पान करते हैं क्या? अच्छा, अगर सच में ऐसा होता हो तो हाथ उठा के बता दो।
डरने की आवश्यकता नहीं है। हाथ उठा करके बता दीजिए ना। हाँ, इधर से केवल एक हाथ उठा, मतलब आप बहुत पीते हैं। अब देखिए, मुझे ये भी पता है कि यहाँ से हाथ बिल्कुल नहीं उठेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में सच्चाई बताना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, भागवत जी विराजमान हैं, उनको सब पता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। प्यार से बोलो। इधर से इसलिए हाथ नहीं उठ रहा है क्योंकि यहाँ तो 3 घंटे तो आपके सामने है तो सुरक्षित हैं, लेकिन क्या पता घर जाके डांट पड़ जाए। प्यार से बोलो, अरे जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा करके बोल दीजिए ना। अब जो मदिरा पान करता उनके लिए क्या कहा? ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े प्रकार के पापी होते हैं, बहुत बड़े, बहुत हाई क्वालिटी के पापी, जिनके पाप का कोई वर्णन ही नहीं, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, अगर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, अगर आपके घर में, अगर आप स्वयं भी अगर मदिरा पान करते हैं तो इस कार्य को आप आज ही बंद कर दीजिए। मदिरा पान करने से क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि मदिरा पान करने से टेंशन कम हो जाता है ना? ऐसा हमने सुना है कहीं कहीं। मदिरा पान करने से टेंशन कम होता है, गम को भुलाने के लिए मदिरा पीते हैं। लेकिन मेरी मानो तो एक अच्छी सलाह दो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह को पिए शाम को, अरे बोलो ना, उतर जाएगी। सुबह को पिए शाम को उतर जाएगी, अगर शाम को पिए तो सुबह उतर जाएगी। अगर सच में टेंशन भुलाना चाहते हो, सच में आप निश्चिंत रहना चाहते हो, पीना हो तो हरि नाम का रस पान कर लो, सारी उम्र सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। इसलिए भगवान का नाम रूपी रस पान करो। अगर व्यक्ति सच में भक्ति में रम जाए, भक्ति का नशा अपने ऊपर चढ़ा दे, तो उसे दुनिया की परवाह नहीं होगी, चिंतन केवल गोविंद की होगी। और जिसने चिंतन करना सीख गया, जिसने चिंतन करना जान लिया, उसके जीवन में दुनिया के चिंताएं नहीं आ सकती। प्यार से बोलना पड़ेगा, मस्ती में बोल दो ना। इसलिए कहा मदिरा पान करने से कभी आपका भला नहीं होगा। मदिरा पान करने वाले से सब नफरत करते हैं। उस व्यक्ति का घर में भी सम्मान नहीं होगा, पत्नी भी सम्मान नहीं करेगी, समाज में उसका कभी सम्मान नहीं होता। जो पिता है नाली में पड़ा रहता है, सब उसको निंदा करते, अपमान करते हैं, और अपने स्वास्थ्य के लिए भी वो अत्यंत हानिकारक है। इसलिए मदिरा पान ना करें। अब हम तो यहाँ से निवेदन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, जीवन आपकी है। प्यार से बोलो। अब दूसरे नंबर में ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या भी महान पाप है। तीसरे नंबर में स्वर्ण चोरी करना भी महापाप है। चौथे नंबर में परस्त्री गमन भी महापाप है। और 5वें नंबर में कहा विश्वासघात करना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। अगर मनुष्य ये 5 प्रकार के पाप करता हो और भागवत जी श्रवण करें और उसके बाद दिल से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आज के बाद हम ये पाप नहीं करेंगे, हमें स्वीकार कर लीजिए,
तो भागवत जी ऐसे पापी के ऊपर भी कृपा करके उस मनुष्य के पाप को नाश कर देते हैं।